आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का श्लोक 23 देखते हैं। पहला चरण उदासीन। सी की मात्रा को हम बड़ा करेंगे, लंबी मात्रा बड़ी मात्रा है इसलिए इसको उच्चारण में अधिक समय देंगे। उदासीन, न पूरा है, न में अमिक्स करेंगे। उदासीन, व पूरा व में अमिक्स करें। वदासीनो, पहला चरण वापस। उदासीन वदासीनो, दोनों मात्राओं को बड़ा किया। गुण, ण पर आई की मात्रा, गुणई, ध्यान दें न नहीं पढ़ना, गुणई, र आधा है, गुणैर। यो न पूरा न में अमिक्स किया, न विचाल आधा ल चा के साथ, विचाल यते, या पूरा य में अमिक्स किया है। दूसरा चरण वापस, गुणैर यो न विचाल यते, पहला दूसरा चरण साथ में। उदासीन वदासीनो गुणैर यो न विचाल्यते, तीसरा चरण गुणा, व त के ऊपर जो मात्रा है वो है आधा र, आप इधर ध्यान देंगे, ऊपर जो मात्रा है आधा र और त पूरा, व की बात आधा र, वर्त, त की बात आधा न, वर्तन, त पूरा त में अमिक्स करेंगे, वर्तंत, इत, इत आधा, इत, य पर एक की मात्रा ये व, तीसरा चरण वापस, गुणा वर्तंत इत ये व, चौथा चरण यो, अवग्र आ गया, यो की मात्रा को आपको लंबा खींचना है। एक तो हम बोलते यो, अवग्र आते यो वती, ती के साथ आधा श, यो वतिश, थती, ने, अनंग आ गया, ने के बाद अनंग लगा हुआ होगा तो नी पर एक बिंदी लगाएगा। हमेशा हम अनंग में न का उच्चारण करते हैं, पिछले अक्षर पर न की बिंदी लगाई, निंगते, निंगते, देखिए न का उच्चारण कैसे हो रहा है, निंगते, न उच्चारण ऐसे होगा। चौथा चरण वापस ध्यान से सभी लोग सुनना, योवतिष्ठति निंगते, देखो मैंने निंगते नहीं पढ़ा है, निंगते। तीसरा और चौथा चरण साथ में, गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति निंगते, पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति निंगते। एक बार वापस, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति निंगते। अब इस श्लोक का अर्थ, कल के श्लोक से हमने देखा कि जो गुणातीत मनुष्य होता है वो चाहे प्रकाश में, प्रवृत्ति में अगर प्रवृत्त होता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और निवृत्त होता है तो भी नहीं, न तो वो किसी परिस्थिति से द्वेष करता है और न ही किसी चीज की इच्छा करता है। ये भगवान उन व्यक्तियों के गुण बता रहे हैं जिन्होंने गुणों पर अतिक्रमण किया था, जो भगवान के गुणों का अतिक्रमण करके भगवान को जान पाते। अब यहाँ पर देखते हैं, उदासीन वदासीनो, इसमें वद और यहाँ पर आ की मात्रा, इसके साथ आ जोड़ो, आसीनो स्थित, जो उदासीन की तरह स्थित है, गुणैर, गुणों से, यो जो न नहीं, विचालित विचलित होता है, जो गुणों से विचलित नहीं होता है, गुणा वर्तन्त इत्येव, यानी गुण गुणों में ही बीत रहे हैं। कहने का तात्पर्य, इस लाइन को थोड़ा समझने की बात है कि गुण गुण में ही बरत रहे हैं। कहने का तात्पर्य होता है कि क्रिया जो है वो अपने आप हो रही है, आप करने वाले केवल निमित्त हो, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी वह कार्य होगा। कई बार
हम लोग इसी बात की धारणा को मान के रखते हैं कि हम इस कार्य को कर रहे हैं, आप ही नहीं मैं भी, कि मैं इस कार्य को कर रही हूँ, क्योंकि हम कर्ता बनते हैं। कर्ता बनने के कारण जो उसका रिजल्ट होता है उसको भोगना भी पड़ता है। इसीलिए भगवान ने ये जो लाइन बताई है वो हम सबके लिए है कि जब हम ये मान लेंगे कि गुण गुणों में ही बरत रहे हैं, मतलब कार्य की जो क्रिया है वो अपने आप हो रही है। आपके जन्म से पहले भी क्रिया होती थी, लोग खाना खाते थे, लोग भोजन करते थे, पानी पीते थे, उनका सबका घर का काम होता था, और आपकी मृत्यु के पश्चात भी सारा कार्य उसी तरह चलेगा। तो इसका मतलब हम केवल बीच में निमित्त मात्र बनकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जाने से वो क्रिया रुक जाएगी। इसलिए भगवान बोल रहे हैं गुण गुणों में ही बरत रहे, मतलब ये सारी क्रिया प्रकृति में हो रही है, आप उसको करने के कर्ता नहीं हो। यो वतिष्ठति, यो, यह इसको अपन ने क्या पढ़ा था, अ पढ़ते हैं, उच्चारण में अ नहीं लेते। अवतिष्ठति निंगते, न इंगते, इसमें न इंगते है, यानी इंगते यानी इच्छा, न यानी नहीं, जो इच्छा किसी तरह की नहीं करता, और अवतिष्ठति यानी जो एक जगह पर स्थित रहता है, स्थिर रहता है, उसमें स्वयं में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि एक जगह बैठ के रहना है, नहीं। उदासीन की तरह जो स्थित है, इसका मतलब ये नहीं आलसी प्रमादी, नहीं। पर संसार की कोई भी परिस्थिति आ जाए उसको डगमगा नहीं सकती, वो हर परिस्थिति में उदासीन है, मतलब न्यूट्रल है। उसको अनुकूल मिल रहा है तो सुखी भी नहीं होगा, प्रतिकूल आने पर दुखी भी नहीं होगा, तो वो उदासीन की तरह स्थित हुआ। ठीक है, वो गुणों पे विजय पाता है। जो गुणों से विचलित नहीं होता, वही चीज जो गुणों से कभी, मतलब कि गुण मतलब सात्विक राजसी तामसी है, उनके कारण कभी हमको अनुकूल मिलता है, कभी प्रतिकूल, तो उससे वो विचलित नहीं होता, उदासीन की तरह स्थित रहता है, क्योंकि वो ये मानता है कि क्रिया सब प्रकृति में अपने आप हो रही है, मैं कार्य का कर्ता नहीं हूँ। जब आप किसी कार्य का कर्ता होते तब तो आपको रिजल्ट की वेट रहती है, जब हम करता ही नहीं है तो जो परिस्थिति आ रही है उसी में खुश, सब में उदासीन, और इस तरह से वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अवतिष्ठति जो हम डेली बोलते हैं, अविनाशी सहज सुख राशि, अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है। वो ये मानता है कि मेरा नाश होने वाला नहीं, और मैं सुख की राशि से, संसार का सुख मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से वो किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं करता। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण 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 नारायण।